मजेदार सा मुनफरिद सा प्याज कीमा। और ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत झटपट से बनने वाली। जिसकी शक्ल भी देख सकते हैं आप कितनी अच्छी है। यकीनन जब आप बनाएंगे तो आपके मेहमान आपको दाद देंगे कि जी आपने वाकई बहुत ही मजेदार सी डिश बनाई है। तो चलो जल्दी से अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुशामदीद हो गया आपका मेरे किचन में। आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए बहुत ही मुनफरद सी, बहुत ही इजी और क्विक बनने वाली रेसिपी। और इसका नाम है प्याज कीमा और ये हम बना रहे हैं बीफ में। तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल मैंने लिया है 50 ग्राम यानी कि आधा कप। तो आधा कप हम ऑयल लेंगे। तेल हमारा हो गया है गरम। अब मैंने लिया है बीफ का कीमा 3 पाव यानी कि 750 ग्राम। तो उसे अच्छा सा धो लिया है मैंने। हमने निकलवाना है, इसे मशीन का लेना है, मोटा कीमा नहीं लेना, उससे हमारी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। आराम आराम से हम सारा कीमा इसमें ऐड कर देंगे ऑयल में, हाथ को बचा के अपने, क्योंकि ऑयल की छींटें उड़ती हैं जब हम ये ऐड करते हैं। अब इसे कीमे को हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और इसको उस वक्त तक भूनेंगे जब इसका कलर बिल्कुल ये ब्राउन सा, लाइट सा ब्राउन होना हो जाए। ये कीमे का हमारे कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ये लहसुन अदरक मैंने कूट के रखा है। ये है 1.5 टेबल स्पून। तो लहसुन अदरक का इस्तेमाल थोड़ा सा ज्यादा होगा। अब लहसुन अदरक डाल के और ये है कुटा हुआ जीरा, इसको हम डाल देंगे। ये भी मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। इसको ऐड कर देंगे और ढक देंगे इसको 10 मिनट के लिए। देखिए बहुत अच्छा सा हमारा कीमा जो है बहुत अच्छी खुशबू छोड़ रहा है। कितने मजेदार खुशबू आ रही है कि दिल कर रहा है इसी तरह खा लिया जाए। बट अभी ये कच्चा है। इसमें ऐड करेंगे ये टमाटर। टमाटर मैंने लिए 4 मीडियम साइज के, बहुत बड़े टमाटर नहीं लिए मैंने, बिल्कुल मीडियम साइज के लिए। उसके लिए मैंने पहले लिया है नमक। नमक लिया मैंने 1 टीस्पून, जो इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये साबुत धनिया है, इसको मैंने क्रश कर लिया है। ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। ये कुटी हुई मिर्च है, इसको लिया है 1 टीस्पून। और ये 6 से 8 और 10 साबुत मिर्चें हैं, ये भी ले ली है हमने। और अब इसको अच्छा सा मिक्स कर देंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम बना तो कीमा और प्याज रहे हैं, तो इसमें अभी तक प्याज का इस्तेमाल तो हुआ नहीं। तो चूंकि हमें प्याज थोड़ी सी कच्ची रखनी है इसके साथ, तो इसलिए अभी तक हमने प्याज का इस्तेमाल नहीं किया। बस इसके बाद अब ये कीमे को हम रख देंगे 10 मिनट के लिए दम पे। बहुत लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे रखेंगे बल्कि, ताकि टमाटर हमारे घुल जाएं और कीमे में इसका रस शामिल हो जाए। इसको पकते हुए हो गए 10 मिनट पूरे। और देखें हमारे टमाटर बहुत अच्छे गल गए, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। अब यहाँ इसको हम अच्छा सा भून लेंगे। इसमें हम हल्दी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये थोड़ा सा ऐसे ही कलर में अच्छा लगता है कीमा। टमाटरों का अपना कलर बहुत अच्छा सा इस पे आ जाएगा। कुटी हुई मिर्ची डाली है हमने, उसका कलर। अच्छा ये देखिए मैंने इसमें पानी की 1 बूंद भी नहीं डाली है, क्योंकि मेरा कीमा जो था ये बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है। अगर आप मोटा कीमा लेते हैं, हाथ का कुटा हुआ कीमा अगर आप ले रहे हैं,
तो यहाँ इस जगह पे आप टमाटरों के साथ इसको भूनने के बाद इसमें पानी ऐड कर सकते हैं इसको गलाने के लिए आधा गिलास, क्योंकि मैं इसलिए नहीं करूंगी कि मेरा कीमा बिल्कुल बारीक है और ये बहुत अच्छा गल चुका है। बाकी सारी रेसिपी वही रहेगी, बस आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे गला लेना है। वैसे तो ये बारीक कीमे में ही बहुत मजे का बनता है। ये कीमा मेरी सास बनाया करती थी, बहुत ही मजेदार सा, और ये रेसिपी मैंने उन्हीं से सीखी है। थोड़ी सी तेज आंच करके हम इसे कीमे को अच्छा सा भून लेंगे ताकि हमारे टमाटर जो है बिल्कुल घुल मिल जाए कीमे के साथ। हमारा इसका ऑयल हमारा अलग अलग होने लगे। ये ऑयल हमारा हो गया अलग बिल्कुल। अब इसमें हम ऐड कर देंगे अपनी प्याज मैंने कट करके रखी है बारीक बिल्कुल, ये देखिए इस तरीके से। ये इसमें मैं ऐड कर दूंगी। प्याज मैंने लिए है 4 अदद अच्छे बड़े साइज की, ताकि अच्छी ज्यादा प्याज डल गई है हमारी इसमें। और इसको कर देंगे हम इसमें मिक्स। और हमने इसमें प्याज को गलाना नहीं है, हमने सिर्फ प्याज को ट्रांसपेरेंट करना है। तो जिसके लिए हम इसे ढक देंगे 5 मिनट के लिए, और बिल्कुल लो फ्लेम, इसको ढक देंगे हम दम वाली फ्लेम पे। बहुत ही शानदार, बहुत ही आला, बिल्कुल ऊपर लेवल की खुशबू। और ये देखिए हमारी प्याज भी हो गई है ट्रांसपेरेंट। अब इसके ऊपर हम कर देंगे थोड़ी सी चीजें गार्निश। चूंकि हमारा ये कीमा हो गया रेडी, प्याज कीमा। थोड़ा सा इस पर डालेंगे हरा धनिया। ये हरी मिर्चें हैं, मैंने बीच में से कट कर दी हैं। अदरक है, और ढक देंगे इसे 1 मिनट के लिए। ये इसी भाप में अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाएगा। ये देखें इसको लग गई है स्टेन भी बहुत अच्छी सी, हरी मिर्चें, हरा धनिया। अब हम करते हैं इसको डिश आउट। आपने देखा ये कितने मजेदार सा, कितनी खूबसूरत सी इसकी शक्ल आई है। अब मैं आपको करीब करके दिखाती हूँ कैमरे के, इसकी लुक देखें। तो एक बार मेरे कहने पे मेरी रेसिपी के साथ जरूर ट्राई कीजिएगा अपने आने वाले मेहमानों के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते एक और नई और आसान सी रेसिपी के साथ। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।